चलिए अब है हमारी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में क्या बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, इसके बीच में आपको क्या बताना है, एक तो वेरीफाई करना है, इनके बीच में रिलेशनशिप बतानी है और आपको क्या फाइंड करना है, जीरोस, मतलब इसके इक्वल, जीरो के इक्वल रख के आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे सुनो, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जब भी ऐसी फॉर्म दे रखी हो पॉलिनोमियल की तो हमें क्या करना होता है, फैक्टर। तो फैक्टर में क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट एज इट इज़ कॉपी करो, लास्ट की एज इट इज़ कॉपी करो। आगे समझ में, ठीक है, फर्स्ट डिजिट कॉपी की, लास्ट की भी हमने क्या कर दी, कॉपी कर दी। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होती है, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर के पास में कुछ नंबर नहीं है तो अपन 1 मानते हैं। ठीक, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है 8। 8 को 1 से करो, 8 ही होता है, तो 8 के क्या करने हैं, फैक्टर, प्राइम फैक्टर। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, 8 के फैक्टर किए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करके उसके क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए। सेकंड स्टेप कंप्लीट। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, इनको लेके, मतलब जो मैंने फैक्टर किए हैं उनको लेके मैं ऐसा क्या करूं कि जो मिड वैल्यू जो है ना -2 वो आ जाए। समझो क्या कह रहा हूँ। थर्ड स्टेप क्या है कि इन फैक्टर को लेके मैं ऐसा क्या करूं कि क्या आ जाए, -2 आ जाए। माइनस तो एक बार छोड़ो, पहले अपन फोकस करते हैं 2 कैसे लाएंगे। ठीक है, अब देखो 2 2 जा 4 और 1 2। तो कंसेप्ट क्या बना कि सर 4 में से 2 आप लेस करेंगे तब जाके क्या आएगा, 2 आ जाएगा। आए पसंद में। तो कंसेप्ट तो ये बना कि आपको क्या करना है, लेस करना है। समझ गए, लेस करना है। अब प्रॉब्लम हमारे सामने क्या आ गई कि भाई लेस तो कर देंगे लेकिन लाना किसका है, माइनस का। तो जब माइनस का लाना है और करना भी क्या है, माइनस है, तो ध्यान रखो अगर मैं दोनों तरफ माइनस लिखता हूँ ना तो नंबर क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं करना है, करना क्या है आपको, माइनस करना है। तो एक प्लस और एक क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। अब क्वेश्चन उठा कि सर प्लस किसको रखें और माइनस किसको रखें, तो बड़ी डिजिट को हमें क्या रखना होगा, माइनस, क्योंकि माइनस में लाना है। बड़ी डिजिट को क्या रखा, माइनस, और इसको रख दिया प्लस। आपको पता होगा एक माइनस और एक प्लस होता है ना, तो हमेशा माइनस होगा और बड़ी डिजिट का साइन आएगा। तो क्या हो गया, इसके फैक्टर किए थे तो माइनस का 4x, क्योंकि इनके साथ में x लगा हुआ है, और प्लस का 2x। आई बस समझ में। अब इन दोनों में आपको क्या करना है, पेयर बना लो। एक पेयर तो ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। अब ये सोचो कि इन दोनों में, मतलब फर्स्ट पेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट पेयर में आप ये सोचो क्या इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो x हमने कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर में से एक x क्या कॉमन है, तो एक x यहाँ बचा, माइनस का माइनस, एक से x कैंसल, तो कितना बच गया, 4 बच गया। समझ में आ गई बात। यही चीज़ जो ब्रैकेट में आया है ना वही आगे आना चाहिए, ये वेरीफाई करने का कंसेप्ट है। ठीक है, अब कैसे आएगा हमें नहीं पता। अब ये सोचो इन दोनों में क्या कॉमन, 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन, क्योंकि 2 में ये भी डिवाइड हो सकता है और 8 भी डिवाइड हो सकता है। तो कॉमन क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखो प्लस का 2 ही होगा, फिर 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, x बचा, माइनस का माइनस, 2 4 जा 8। आई बस समझ में। अब देखो ये दोनों क्या दिख रहा है आपको, एक जैसे हैं, मतलब कॉमन है। इनको 1 टाइम लिख दो क्योंकि कॉमन है। समझ गए, x - 4 x - 4 क्या है, कॉमन है, ये लिख दिया। अब रिमेनिंग फिगर क्या बचा, x + 2, तो x + 2 अपन ने यहाँ लिख दिया। आगे बात समझ में। ठीक है, अब क्या बोला है, फाइंड द जीरोस, मतलब जीरो के इक्वल में, तो इसको जीरो के इक्वल में आप रख देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा रफ फर्क था। ठीक है, ये थोड़ा सा रफ फर्क था, ये इजिकल टू 0। आई बस समझ में। अब क्या करना है, पहले इसको 0 के बराबर रखो, देन इसको 0 के बराबर रखो। कैसे रखना है, फर्स्ट में मैं रखता हूँ x - 4 = 0, तो x = -4, उधर गया तो प्लस का 4। आई बस समझ में। उसके बाद में सेकंड में रखता हूँ x +
2 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू कितना हो गया -2। आ गई बात समझ में? ठीक है, x की वैल्यू एक तो 4 आ गई और एक क्या आ गई -2। यहाँ तक क्लियर है? मैंने आपको क्या बोला था, जब बेसिक कंसेप्ट ने पढ़े थे उसमें क्या बोला था कि जब हम 0 फाइंड करेंगे तो एक को तो अल्फा ले लेना और एक को बीटा ले लेना। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, इसको मैंने बोल दिया अल्फा और इसको मैंने बोल दिया बीटा। आपकी मर्जी हो वो कर सकते हैं, बीटा इसको मान लो, अल्फा उसको मान लो। आगे बात समझ में? तो एक फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a, फॉर्मूला था ना। ठीक है, अब देखो आप अल्फा क्या आया 4 आया, तो 4 का 4 प्लस बीटा कितना है -2 है। अब एक चीज सुनना, ये तो प्लस है और बीटा किस में माइनस में, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा ब्रैकेट लग जाएगा इजिकल टू फॉर्मूले का माइनस ये रहा b। ठीक है, अब b यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था ax² प्लस bx प्लस c। तो देख लो x² के पास में क्या होता है a होता है, b x के पास में होता है, तो x के पास में कितना है -2 है ना। ध्यान रखना 2 नहीं -2 है ना। तो माइनस ये तो फॉर्मूले का है और b भी किस में माइनस में, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो -2 अपॉन a कितना है x² के पास में क्या है 1। आई बात समझ में? तो इसको सोल्व करो, 4 प्लस माइनस का 2, ठीक है, इजिकल टू माइनस प्लस का 2, तो डायरेक्ट ही आप 2 लिख दो। समझ गए? ये प्लस का ही हो गया। फिर 4 में से 2 गए कितने 2 इजिकल टू कितना 2। आई बात समझ में? तो देखो बराबर हो गया, मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट है क्योंकि इक्वल आ गया। समझ गए? ये स्टेप होती है वेरीफाई की। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो अपन काम कर रहे हैं ना, ये किसका काम कर रहे हैं वेरीफाई करने का। ठीक है, जीरोस तो हमने निकाल लिए, ये काम हो रहा है वेरीफाई करने का। अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब एक और फॉर्मूला था वो भी आप ध्यान रखें, फॉर्मूला क्या था अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू होता है c/a। अल्फा कितना है देख के बताओ 4 मल्टीप्लाई, ठीक है 4 हो गया ये, और मल्टीप्लाई बीटा कितना आ गया -2। तो ध्यान रखो एक और साइन आ गया ना, तो ब्रैकेट लगेगा -2 इजिकल टू c कितना है -8, तो -8 और a कितना है 1। आगे बस 1 में फिर देखो 4 2 जा 8 प्लस माइनस होता है इजिकल टू -8, तो -8 है। तो ये अपना क्या हो गया वेरीफाई हो गया, मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। क्लियर आपके? ठीक है, नहीं आया हो फैक्टर करना तो एक बार फिर समझो। सिमिलर क्वेश्चन एक और दे रखा है। अब क्या दिया रखा है इसमें समझना, 4s ये s है 4s² माइनस 4s प्लस 1। मैंने आपको क्या बोला कि जब फैक्टर करने होते हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट एज इट इज कॉपी करो, लास्ट की कॉपी करो। यहाँ तक क्लियर है? अब सेकंड स्टेप क्या होती है, फर्स्ट डिजिट को लास्ट वाली डिजिट से क्या करना है मल्टीप्लाई, 4 बन जा 4, इसके फैक्टर कर लो 2 2 जा 4, 2 बन जा 2। यहाँ तक क्लियर है? आगे बात समझ में? अब आपको दिख रहा होगा लाना क्या है मिड वैल्यू माइनस का 4। तो हमारे मन में क्वेश्चन आया कि भाई इसको लेके मैं 2 + 2 कर सकता हूँ, ये तो 2 है और ये वाला भी क्या है 2 है ना, तो 2 + 2 क्या कर सकते हैं 4 हो सकता है। तो अब कंडीशन क्या बनी कि जब आप प्लस करोगे ना तब अपन 4 ला सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन क्या है माइनस का लाना है, तो दोनों साइन किसके लगा दो माइनस के। आपको पता होगा कि जब दोनों साइन माइनस के हों तो नंबर तो प्लस होगा लेकिन साइन माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन ऐसा लिख सकते हैं माइनस का 2s माइनस का 2s। आगे बात समझ में? फिर सेम प्रोसेस आप क्या करो पेयर बना लो, पेयर बना लिए। इन दोनों में क्या कॉमन, s भी कॉमन दिख रहा है मेरे को और 2 भी कॉमन दिख रहा है। दिख रहा है आपको? क्योंकि नंबर देखो 4 में 2 का डिवाइड हो सकता है और 2 में डिवाइड 2 का हो सकता है। तो 2 कॉमन और s भी क्या है कॉमन है, 2 2 जा 4, s² से एक s कैंसिल, एक s बच गया, माइनस का माइनस 2s से 2s कैंसिल हो गया पूरा, तो कितना बचा -1 बचा। यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने आपको क्या बोला था कि यही चीज़
आगे ब्रैकेट में आनी चाहिए। अब आती है कि नहीं आती देखते हैं। अब आप सोचो आगे जैसे मैं बढ़ा तो आगे क्या है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो कॉमन होता है 1। समझ में आ गई? कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। अब 1 तो ले लिया, लेकिन जैसे ही मैं आगे लगाऊंगा ना तो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है +1। तो क्वेश्चन क्या उठा कि सर हम प्लस को माइनस कैसे करें, भाई +1 है ना, चाहिए क्या -1। तो बाहर माइनस कॉमन ले लो, माइनस ले लोगे ना तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लो 2s माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। आई बात समझ में? ठीक है। और ये अपना रफ वर्क था। क्लियर है? ठीक है। क्या बोला है, फाइंड द जीरोस। जीरोस मतलब ये 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल। अब ये दोनों क्या है, कॉमन है, तो यहाँ कॉपी कर दो 2s माइनस 1 और क्या बचा 2s माइनस 1 इजिकल टू 0। दोनों सेम ही है, ये दोनों क्या है, कॉमन है, तो एक बार लिख दिया है ना। ऐसा नहीं कि ये यहाँ लिख दिया ये यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं किया। क्या किया मैंने, इन दोनों में से एक यहाँ लिख दिया और बाकी बचा हुआ यहाँ लिख दिया। अब सेम प्रोसेस, अब अपन क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इसको पहले 0 के इक्वल। ऐसा नहीं करना है कि सर एक ही तो है एक बार ही कर दे, नहीं 2 बार करना है, क्योंकि अल्फा भी निकालना है और बीटा भी निकालना है। 2s माइनस 1 इजिकल टू 0, तो 2s माइनस 1 किसका है, माइनस ही है ना, मतलब 1, तो उधर गया तो प्लस हो जाएगा। s अकेला नहीं हुआ है, वेरिएबल को अकेला रखना होता है। s को यहाँ रखा तो 1 तो अपनी जगह पे, ये मल्टीपल में, वहाँ गया तो डिवाइड में, आगे बस में। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, s इजिकल टू 1/2। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो सेकंड, वापिस सेम चीज, 2s माइनस 1 इजिकल टू 0, सेम ही करेंगे। तो डायरेक्ट मैं ये लिख देता हूँ 2s इजिकल टू 1, तो s इजिकल टू 1/2। क्लियर है? अब आप समझना 1/2 सेम है, एक को तो ले लो अल्फा और एक को ले लो बीटा। आई बात समझ में? अब अपन क्या करेंगे, वेरीफाई, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्या करना है, वेरीफाई। अब आप ध्यान से समझो, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस b अपॉन ए, ये होता है ना फॉर्मूला। अब अल्फा कितना है, देखो आप 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2। आई बात समझ में? फॉर्मूले का माइनस b, अब b देख लो -4, तो -4 है, ये तो फॉर्मूले का माइनस है। अब यहाँ पे -4 और a कितना है 4 है, यहाँ तक आगे बात समझ में? अब सुनो, हाफ प्लस हाफ मतलब आधा प्लस आधा क्या होता है, 1 होता है, बिल्कुल सही है। तो 1 इजिकल टू माइनस माइनस प्लस, तो 4/4, ये कैंसिल कर दो, कितना बचा 1 ही बचा, तो 1 इजिकल टू 1। आई बात समझ में? तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। क्लियर है? अब आगे देखो, आगे क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या था, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c अपॉन ए। अल्फा और बीटा कितना है देख लो, 1/2 इंटू 1/2 है ना, अल्फा और बीटा इजिकल टू c, देखो a b c कितना है 1 और a कितना है 4। अब मल्टीप्लाई करें पहले, 1 इंटू 1 कितना 1, 2 2 जा 4 इजिकल टू 1/4। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। आई बात समझ में? वेरीफाई नहीं होता है तो हमारा आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्लियर है? तो ये वेरीफाई करने का कंसेप्ट है। ठीक है, आगे देख लो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक चीज़ सुनना, मैंने आपको क्या बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x² रहता है, फिर x रहता है, फिर विदाउट x। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे x² तो है बट x वाली लास्ट में, तो हमें क्या करना होगा, पहले सिक्वेंस में जमाना होगा। ठीक है, अब आप देखो इसको सही कर लो। ऐसा कर सकता हूँ मैं, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। आई बस समझ में? उसको जमा लिया अपन ने। अब आप देखो फैक्टर करने, फर्स्ट डिजिट कॉपी, लास्ट की कॉपी, 6x² और माइनस का 3। आई बस समझ में? सेकंड स्टेप क्या होती है, फर्स्ट को लास्ट से क्या करना है, मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, 18 के फैक्टर करो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब कंसेप्ट क्या बना कि इनको लेके मैं क्या करूं कि 7 आ जाए। तो आप देखो, देखने पे क्या पता चला, 3 3 जा 9 और 2, 9 में से 2 गए, कितने बचेंगे 7 बचेंगे। तो मतलब हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तब जाके 7 पे पहुंचेंगे। लेकिन चाहिए किसका,
माइनस का, दोनों जगह में माइनस भी नहीं लगा सकता, नंबर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो एक प्लस लगाना है और एक माइनस, लेकिन माइनस का चाहिए ना, तो बड़ी डिजिट माइनस की लगाओगे। तो माइनस का 9 और माइनस का माइनस का 9 और ये प्लस का 2 आई पसंद है, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है, तब जाके माइनस होगा। तो इसको देखो, माइनस का 9x और प्लस का 2x, 9 में से 2 गए 7 और माइनस है तो माइनस का 7। अब इन दोनों में आपको दिख रहा है x भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, 3 से होता है ना डिवाइड, 3 भी कॉमन है, तो 3 2 जा 6, एक्स स्क्वायर से x कैंसल, x बच गया माइनस 3 3 जा 9, x से x क्या हो गया, कैंसल। आई पसंद है। अब देखो यही चीज़ आगे आनी चाहिए, आगे कुछ कॉमन नहीं, तो क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 ले लिया, और देखो ना ये एज इट इज ही तो आ रहा है, तो माइनस नहीं लेना है क्योंकि एज इट इज ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया 2x माइनस 3, है ना, ये अपना रफ वर्क, ये किसके 0 के बराबर, ये 0 है, समझ गए। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2x माइनस 3, और क्या बचा फिगर 3x प्लस 1। आगे क्वेश्चन में अब वही सेम प्रोसेस, फर्स्ट 2x माइनस 3 इजिकल टू 0, वेरिएबल को अलग रखना है, 2x 3 माइनस का उधर गया तो प्लस का 3, x इजिकल टू 3/2, ठीक है। तो एक तो अपने पास ये आ गया, और नेक्स्ट क्या है देखें, क्या है 3x प्लस 1 इजिकल टू 0, वेरिएबल को अलग रखो, 3x 1 प्लस का उधर गया तो माइनस का 1, x इजिकल टू माइनस 1 तो अपनी जगह पे है, 3 मल्टीपल में डिवाइड में हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन में ये हो गया। अब आपको पता है कि इसको तो हम क्या लेते हैं, अल्फा, और इसको बीटा, क्लियर है आपके। अब लास्ट प्रोसेस क्या है, वेरीफाई करना, इसको अपन कर देते हैं वेरीफाई, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको पता ही है। अब क्या लगेगा, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए, फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा कितना है 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3, तो ब्रैकेट लगाना फिर -1/3 करना, समझ गए, इजिकल टू फॉर्मूले का माइनस बी कितना है देखो -7 है ना, ऊपर मत चले जाना क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये ना, तो माइनस का 7, तो यहाँ पे -7 और अपन ए कितना है 6। आगे क्वेश्चन में अब डायरेक्ट मत करना, पहले अपन क्या ओपन करेंगे ब्रैकेट, है ना, तो 3/2 प्लस माइनस -1/3, समझ आ गया, इजिकल टू माइनस माइनस प्लस हो गया और 7/6, ठीक है। अब इसका अपन को क्या लेना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने पे आएगा 6, ठीक है, ले लेना आप, कितना आएगा 6 आएगा। 2 के टेबल में 6 कितनी बार 3 टाइम, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, माइनस 3 के टेबल में 6 कितनी बार 2 टाइम, 2 को 1 से करो 2 इजिकल टू 7/6, ठीक है। 9 में से 2 गए कितने बचे 7, तो ये हो गया 7/6 और ये हो गया 7/6। आगे बात समझ में, तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया, क्लियर है। अब आगे देख लो, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू C/A, अल्फा कितना है हमारे 3/2 इंटू बीटा कितना है -1/3, सी कितना है -3 और a कितना है 6, समझ गए। अब मल्टीप्लाई कर लो, 3 बन जा, या ऐसा करो 3 से 3 क्या हो गए कैंसल, तो ऊपर कितना बचा माइनस का 1 और नीचे कितना बचा 2, है ना, इसको कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो माइनस का 1/2, और ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ, उसमें क्या बोला है 4u² + 8u। अब एक चीज़ सुनो, इससे पहले हमने क्वेश्चन क्या देखे थे जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे 2 चीज़ तो है, तीसरी का है, मतलब A B C तो होना चाहिए ना, A दिख रहा है आपको, B भी नज़र आ रहा है, लेकिन C हमें नहीं दिख रहा। तो ध्यान रखें, जब 3 में से 2 चीज़ ही अवेलेबल हो तो ये सोचो कि यार फैक्टर तो नहीं कर पा रहे, तो क्या कॉमन निकाल पा रहे हैं क्या। देख लो, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है,
4 से ये डिवाइड हो सकता है और u भी आ रहा है, तो मतलब कॉमन सोच लो 4 है और u। तो अब देखो 4 से 4 कैंसल, u स्क्वायर से u कैंसल, तो कितना बचा u प्लस 4 टू जा 8 और u से u कैंसल इजिकल टू क्या 0। यहाँ तक क्लियर है। अब सुनो, आगे सोल्व नहीं हो सकता, एक बार तो इसको 0 के इक्वल रखो और एक बार इसको 0 के इक्वल रखो। तो कैसे, फर्स्ट फॉर u इजिकल टू 0, तो u इजिकल टू 0/4, समझ गए, क्योंकि 4 जो है ना मल्टीपल में डिवाइड में हो गया। जब ऊपर 0 हो, मतलब न्यूमरेटर में जब 0 होता है ऊपर, मतलब न्यूमरेटर जब 0 हो और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो जाए, आपको तो इतना सा ध्यान रखना है, जब न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो आंसर हमारा 0 ही होता है, इतना सा ध्यान रखना, समझ गए। अब आगे देखो सेकंड में क्या, u प्लस 2 इजिकल टू 0, तो u इजिकल टू 2 प्लस का उधर गया तो माइनस का 2। आई बस में इसको अपन, आपको पता होगा कि इसको तो अपन बोल देते हैं अल्फा और इस वाले को अपन बोल देते हैं बीटा। क्लियर है, ठीक है। अब सुनना, अब अपन क्या करेंगे, वेरीफाई, पता ही है आपको, है ना। अब वेरीफाई करने का फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है 0, फॉर्मूले का प्लस, बीटा कितना है देख के बताओ -2, तो ये -2, ठीक है, इजिकल टू फॉर्मूले का माइनस बी कितना है, ए तो ये रहा, बी ये रहा, कितना 8 है, तो 8 और ए कितना है 4 है, ठीक है। अब 0 में कुछ भी नंबर प्लस या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर आता है, तो इस 0 का कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस का 2 कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8, तो कितना माइनस का 2। आई बस में ये वेरीफाई हो गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो आप, ठीक है, फॉर्मूला क्या लगता है, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है देख के बताओ 0, मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना है -2 इजिकल टू। अब क्वेश्चन क्या उठा, सर सी तो है ही नहीं, है क्या सी, नहीं है। जब सी नहीं है तो 0 मानेंगे, ठीक है, नहीं है तो 0, तो 0 अपॉन ए कितना है 4 है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है, 0 ना तो पॉजिटिव में काउंटिंग है ना नेगेटिव में काउंटिंग, वो 0 ही रहता है, तो 0 को नंबर से करो, 0 इजिकल टू, अब मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर जब 0 होता है तो आंसर भी क्या आएगा 0 आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, t² - 15। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या बोला कि जब 2 चीज़ें गिवन हो, 3 चीज़ गिवन नहीं हो, अगर 3 आइटम गिवन होते तो अपन क्या करते, फैक्टर लेते, नहीं है 2 चीज़ ही है, तो मैंने आपको क्या बताया इसमें, कॉमन सोच लो। अब क्वेश्चन क्या उठा कि सर इसमें तो कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या, जब कॉमन नहीं दिखे तो ये सोचो क्या ये किसी के स्क्वायर है क्या, समझ रहे हो, ये किसी के स्क्वायर है क्या, तो हमारा आंसर क्या होगा यस। कैसे, t², तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ t का स्क्वायर, भाई t का स्क्वायर है ना, t का स्क्वायर, तो t का होल स्क्वायर कर दिया। और आप बोलेंगे कि सर 15 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, तो आप कैसे करें। अब एक चीज़ सुनो, मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन बताया था, उसमें क्या बोला था, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा, क्या था मैंने, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा, मतलब अगर मैं बोलता हूँ √15 इंटू √15 तो क्या होता है, अपन बोल सकते हैं √15 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे ठीक है, अब क्वेश्चन उठा कि सर 15 को आप ऐसे कैसे लिख रहे हो, सुनो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, √15 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो बचता है 15, ठीक है। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डबल टाइम करना, क्या होता है डबल टाइम, तो इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं √15 इंटू √15, समझ रहे हो, डबल टाइम जब रूट मल्टीप्लाई होता है ना तो रूट हट जाता है, हट जाएगा तो क्या बचेगा 15, समझ गए। तो वही मैंने किया, √15 का स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये एक फॉर्मूला बन गया, एक आइडेंटिटी बन गई, इसका आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b², फॉर्मूला है a + b और a - b, दिख रहा है आपको, a² - b²,
फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब आप देख लो, इसको तो मैंने बोल दिया ए और इसको क्या बोल दिया बी, है ना। तो ये जो है ना, ये तो आपको माइंड में ध्यान रखनी है कि कौन सी आइडेंटिटी बनी। आगे बात समझ में, इस फॉर्म में तो आपको दे रखा है, इस फॉर्म में आपको बनाना है, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। देख लो कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी, ए कितना है टी प्लस बी कितना है √15, ठीक है, और वो कितना है टी माइनस, आगे बात समझ में, मैंने आपको क्या बोला था, किसके इक्वल, 0 के। तो यहाँ पे 0 लगा दो, यहाँ पे 0 लगा दिया, समझ में आ गई, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, t प्लस √15 इजिकल टू 0, ठीक है, ये ब्रैकेट हटा दो, t प्लस √15 इजिकल टू 0। तो t को अपन ने यहाँ रखा, प्लस का √15 उधर गया तो माइनस का √15, ठीक है। सेकंड देख लो, t माइनस √15 इजिकल टू 0, तो t इजिकल टू प्लस का √15। आगे पसंद में, तो एक वैल्यू तो हमारी ये आई जिसको हमने बोला अल्फ़ा, और एक वैल्यू हमारे पास ये आई, इसको बोल दिया हमने बीटा। आगे पसंद में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई। तो वेरीफाई करने का कंसेप्ट क्या होता है, देख लेना आप। वेरीफाई कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए, फॉर्मूला है ना। तो अल्फ़ा कितना दिख रहा है, माइनस का √15 और प्लस बीटा कितना है √15 इजिकल टू फॉर्मूले का माइनस बी। अब बी देखो, अब आपको अब इसको बी मत बोलना, ये सी है, क्योंकि भाई वेरिएबल होता तो अपन बी बोलते हैं, ये तो क्या है नॉन वेरिएबल, तो क्या हो गया सी हो गया। तो अब देखो बी कुछ है क्या, नहीं है, मतलब बी हमारे पास क्या है 0 ही है ना, डिवाइडेड बाय ए कितना है 1, टी स्क्वायर के पास में 1 है। अब प्लस का √15 माइनस का √15 कितना हो गया 0, और 0 जो है ना प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, तो 0। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। आई बात समझ में। एक और कंसेप्ट देख लो, वेरीफाई करने का क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है हमारे पास, माइनस का √15 इंटू बीटा कितना है √15, समझ गए, इजिकल टू सी कितना है माइनस का 15, तो माइनस का 15 और ए कितना है 1, प्लस माइनस माइनस √15 इंटू √15 कितना 15, तो 15 यहाँ लिख दो इजिकल टू माइनस का 15। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। आगे पसंद में, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले हमने जो 3 पार्ट किए थे ना, वैसा ही एक क्वेश्चन ये दे रखा है ना, लास्ट है, करके देख लेते हैं। फैक्टर करने हैं, दिख रहा है आपको, ए बी सी तीनों है, क्या करेंगे फैक्टर में क्या करते हैं, फर्स्ट की डिजिट कॉपी करो, लास्ट की कॉपी करो, सेकंड स्टेप फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, इसके क्या कर दो फैक्टर, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। आई बात समझ में। इसको लेके मैं ऐसा क्या करूं कि मिड वैल्यू मतलब x नहीं, x के पास में क्या है 1 है, तो 1 आ जाए माइनस का, है ना। तो देख लो 2 2 जा 4, और 4 में से जब 3 जाएगा तब आएगा 1। तो कंसेप्ट क्या बना कि सर आप क्या करो, माइनस करो, लेकिन प्रॉब्लम ये है लाना किसका है, माइनस का लाना है। करना तो माइनस है, लेकिन लाना भी क्या है माइनस। बड़ी डिजिट माइनस रखो, ये प्लस रखो, ठीक है। देखो 4 में से 3 गए 1 बचे, और बड़ी डिजिट का साइन आ जाएगा, तो माइनस का 4x और प्लस का 3x, इन दोनों में अब सुनना, पेयर बना लिए, इन दोनों में क्या कॉमन, x कॉमन, x जैसे एक्स स्क्वायर से x कैंसिल हो गया, कितना बचा x बचा, और ये इसके पास 3 भी तो है, ये हो गया, माइनस का माइनस, x से x कैंसिल, तो कितना बच गया 4 बच गया। यही चीज़ आगे ब्रैकेट में भी आनी चाहिए, देख लो 3x - 4 आ रहा है, तो कुछ कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन है, और कितना 3x - 4, ठीक है। ये अपना रफ फर्क हो गया, ये 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, इन दोनों में कॉमन क्या 3x - 4,
और ये x प्लस 1 इजिकल टू 0। आगे बात समझ में। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखो और फिर इसको 0 के इक्वल। फर्स्ट 3x माइनस 4 इजिकल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब 3x तो है ही, वेरिएबल को अलग करते हैं, -4 इक्वल के उधर गया तो प्लस का 4, x को अलग रखा क्योंकि x के साथ में क्या है 3 है और वो की मल्टीपल में, तो डिवाइड में आ जाएगा 4/3। आई बात समझ में। तो x वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 आ गई। सेकंड देख लो, x प्लस 1 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू कितना हो गया -1 है ना, x इजिकल टू -1। इसको तो बोला अल्फा और इसको क्या बोल दिया बीटा। क्लियर आपके। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई का फॉर्मूला आपको पता होगा, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a। अल्फा कितना है देख के बताओ, 4/3 प्लस बीटा कितना है -1 इजिकल टू फॉर्मूले का माइनस b कितना है, b है आपके -1। भाई x के पास में क्या है 1 ही तो है, -1 है ना, तो ये तो फॉर्मूले का और ये -1 अपॉन a कितना है हमारे पास 3, ये हो गया। आई बात समझ में। अब समझना, अब अपन क्या करें, पहले ब्रैकेट ओपन करो, 4/3 प्लस माइनस -1 आ गया इजिकल टू माइनस प्लस 1/3। ठीक है, अब देखो इसके नीचे तो 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या मैं 1 लगा सकता हूँ। अब क्या करें, एलसीएम ले लें अपन, 3 1 जा 3, 1 को 4 से करो 4, माइनस का माइनस, 1 के डेल में 3 कितनी बार 3 टाइम, 3 को 1 से करो 3 इजिकल टू 1/3। तो 4 में से 3 गए कितना 1/3 इजिकल टू 1/3। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब लास्ट है, देख लो आप, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू कितना c/a। अल्फा कितना है देख के बताओ 4/3 और बीटा कितना है हमारे पास -1 इजिकल टू c कितना है देखो आप -4 और a कितना है 3 है ना, मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस 4/3 को 1 से करो तो 4/3 आएगा इजिकल टू माइनस का 4/3। तो ये क्या हो गया हमारे, वेरीफाई हो गया। आगे बात समझ में। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।